दोस्तों, आप सभी महामाई जगदम्बा देवी दुर्गा के बारे में तो जानते ही होंगे। इन शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए तथा दुष्ट दानवों और राक्षसों का विनाश करने के लिए कई बार अपने अलग अलग रूप धारण किए थे। भगवती देवी दुर्गा आज भी समस्त लोकों में अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। इसी कारण संसार में देवी दुर्गा के कई रूपों की पूजा की जाती है। विशेषकर नवरात्र में 9 दिन तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो चलिए आज अपने एपिसोड में हम देखते हैं कि नवरात्रों में देवी दुर्गा के किन किन रूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, देवी दुर्गा को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्र में पहले दिन इनके जिस स्वरूप की आराधना की जाती है उसका नाम है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। दोस्तों, देवी शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ ही हुआ था। परंतु देवी सती ने अपने उस जन्म में अपने पिता के यज्ञ के हवन कुंड में अपना दाह करके शरीर त्याग दिया था। देवी सती ने ऐसा क्यों किया था, इस कहानी को हम अपने दूसरे एपिसोड में बताएंगे। देवी सती का दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ और इनका विवाह भी भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। देवी शैलपुत्री को हम देवी हेमवती व देवी पार्वती के नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों, वृषभ यानी बैल पर सवार देवी शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य को अनंत शक्तियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। दोस्तों, देवी सती ने जब शैलपुत्री के रूप में दूसरा जन्म लिया था तब सभी मनुष्यों की तरह उन्हें भी पिछले जन्म की कोई भी घटना याद नहीं थी और उधर भगवान शंकर अपनी पहली पत्नी सती के शोक में डूबे हुए थे। तब देवताओं ने भगवान शिव को शोक से उबारने के लिए शैलपुत्री को उनकी पत्नी बनाने का विचार किया और देवर्षि नारद को शैलपुत्री के पास भेजा। देवर्षि नारद ने देवी शैलपुत्री को जब भगवान शंकर को अपना पति बनाने के लिए प्रेरित किया तब देवी शैलपुत्री ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक इतनी कठोर तपस्या की थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। दोस्तों, देवी शैलपुत्री की वह तपस्या बड़ी ही अभूतपूर्व थी। ऐसी कठोर तपस्या कभी कोई नहीं कर पाया था। इस कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया था। देवी दुर्गा के इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप के दाहिने हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनकी उपासना करने वाले मनुष्य कठिन से कठिन संघर्षों में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते हैं। दोस्तों, नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। दोस्तों, सिंह पर सवार देवी चंद्र घंटा के 10 हाथ हैं और उनके 10 हाथों में अस्त्र और शस्त्र विराजमान हैं। देवी चंद्र घंटा की मुद्रा देखने में ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि वो युद्ध करने के लिए तैयार हैं। नवरात्र की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि देवी चंद्र घंटा शीघ्र फल देने वाली देवी हैं। इनकी भक्ति करने वालों को इनकी कृपा से जल्द ही अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होने लगते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होने लगता है तथा तरह तरह की दिव्य ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती हैं। कहते हैं ऐसे क्षणों में भक्तों को बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होती है। देवी चंद्र घंटा की साधना पूर्ण होने पर अति शीघ्र फल प्राप्त होता है। माँ चंद्र घंटा अपने भक्तों के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट कर देती हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम है कुष्मांडा। जब हमारी इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं आदिशक्ति माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए ही आदिशक्ति ने इस स्वरूप को कुष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। इनका निवास सूर्य लोक के भीतर के लोक में है, तभी इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के ही समान है। इनके तेज की बराबरी कोई भी देवी देवता नहीं कर सकता है। इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में स्थित
तेज इन्हीं की छाया है। दोस्तों, सिंह पर सवार इन देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों तथा निधियों को देने वाली जपमाला है। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। संस्कृत में कुष्मांड कुम्हड़े यानी कद्दू को कहा जाता है। देवी कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि सर्वाधिक प्रिय है, इस कारण से भी यह कुष्मांडा कही जाती है। दोस्तों, माँ दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना बड़े पवित्र तथा स्थिर मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। इनकी उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं और आयु, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, ये थे हमारे नवरात्र के 4 दिन और माँ दुर्गा के 4 स्वरूप। माँ दुर्गा के बचे हुए 5 स्वरूपों के बारे में हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। हमारा ये एपिसोड नवरात्र के